नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार हमने देखा है देश के अंदर जो तबका है वो मजदूर वर्ग का ज़्यादा है। निरंतर पार्टियां बनी, तमाम लोग बने, लेकिन मजदूरों के साथ जो शोषण है वो निरंतर जारी है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बिरला कंपनी के एक फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, जो कि सेंचुरी यार्न डेनिम जो है उसकी फैक्ट्री के तमाम मजदूर हैं, जिसमें तकरीबन संख्या जो है वो 1000 बताई जा रही है। मध्य प्रदेश से ये लोग आए हैं राजधानी दिल्ली अपनी आवाज बुलंद करने के, शायद इन लोगों को सपोर्ट मिल पाए। आइए बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला। कहाँ से आए सर, नाम बताएं, परिचय दें। मेरा नाम संजय चौहान है और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एबी रोड स्थित सेंचुरी यार्न और सेंचुरी डेनिम जो 426 करोड़ की कंपनी को फर्जीवाड़ा करके दो बार फर्जीवाड़ा करके बेचा गया। पहली बार 426 करोड़ की कंपनी को मात्र 2.5 करोड़ में बेचा गया। उसका जो है फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और किसने बेचा? बिरला मैनेजमेंट, कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति, ये जो है फर्जीवाड़ा करके बेचे। पहली बार हम लोग फर्जीवाड़ा उजागर किए, उनको बैठा करके 4 साल तक मजदूरों को वेतन देना पड़ा। दूसरी बार फिर फर्जीवाड़ा किए, मजदूरों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट हर जगह से जीत हासिल की और उनको 5 साल तक बैठा के वेतन देना पड़ा। दोबारा फर्जीवाड़ा किए, फिर जो है हाई कोर्ट में मामला चल रहा है जो अभी प्रलंबित है। उन्होंने पिछली बार जो भी फर्जीवाड़ा किए, उन्होंने मजदूरों ने हर जगह जीत हासिल किया। सरकार भी उनका साथ देती थी, लेकिन हमको जमीनी लड़ाई तेज करके और अपना अधिकार लेना पड़ा। उनको 5 साल तक वेतन देना पड़ा, लेकिन अभी 1.5 साल से वेतन बंद है। और वेतन बंद है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। लेबर कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश मिले थे जब आप लोग तमाम ये चीजें कर रहे थे? तो सुप्रीम कोर्ट से उनको आदेश मिला कि वेतन चालू रखना पड़ेगा। जब कभी बंदीकरण के तरफ बिरला मैनेजमेंट जाएगी तो धारा 25 का पालन करना पड़ेगा। इस पर लेबर कमिश्नर ने नोटिस भी भेजा बिरला मैनेजमेंट को कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया, धारा 25 का ही पालन नहीं किया। ऐसे जिन श्रमिकों ने बीआरएस नहीं लिया है उनकी सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट जो है उसके भी आदेश की अवहेलना कर दिया। कितने मजदूर थे उस जगह पे टोटल? 874 मजदूर। क्यों हुई, क्या रीजन रहा बंद होने का? देखिए, उनका वो टेक्सटाइल्स हट के और सीमेंट कंपनी में जाना चाहते थे, इसलिए उनको लीगल तरीका नहीं सूझा। इसलिए उन्होंने फर्जी तरीके से मजदूरों को ऐसा सोचे कि ये बगैर कुछ दिए इनको निकालना पड़े, क्योंकि सबसे पहले जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर में लिखा था कि बगैर कुछ दिए मजदूरों को निकालने की एक साजिश यह है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मनीषा पाटिल है। मैं सेंचुरी डेनिम 17T ठिकरी जिला खरगोन से आए हैं हम लोग। ये बताएं, वहाँ महिलाएं कितनी थी जो काम करती थी? हम महिलाओं काम नहीं करती थी, पुरुष ही काम करते थे। 874 लोग अभी भी वहाँ है, क्योंकि हम काम नहीं करते थे। लेकिन हमने ये संघर्ष हम महिलाओं ने पुरुषों के साथ दिया। आज तक ये संघर्ष ऐसे ही महिलाओं ने ही आगे चल के हमने लड़ाई लड़ी है। वहाँ पे सरकार होगी, सरकार से आप लोगों ने कहा नहीं कि कोर्ट ने हमें फैसला हमारे पक्ष में दिया, उसके बाद अवहेलना क्यों हो रही है? सरकार से हमने बहुत बार कहा, हम भोपाल गए, दिल्ली भी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन सरकार मजदूरों के पक्ष में नहीं है, वो उद्योगपतियों के पक्ष में। क्योंकि सरकार की और उद्योगपतियों की मिली भगत है, इसीलिए हम 874 लोगों को निकाल के बाहर रोड पे खड़ा कर दिया। क्योंकि हम रोजगार मांगते थे, हम वीआरएस नहीं मांगते थे, क्योंकि हमको रोजगार चाहिए। हमारे कई पैसे हमारे खाते में डाल दिए कि रोजगार ले लो, सॉरी वीआरएस ले लो और चले जाओ, लेकिन हमारा भविष्य रोजगार पे ही टिका है। इसीलिए हमारी सरकार से भी और उद्योगपति कुमार मंगलम से यही मांग है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको वीआरएस नहीं चाहिए। क्या लगता है, कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या कंपनी जो है वो कोर्ट के आदेश से बड़ी हो गई है? देखिए, उसमें यह है कि लेबर कमिश्नर ने 16 जुलाई 2021 को नोटिस भेजा
कि आपने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया, इसलिए जिन मजदूरों ने बीआरएस नहीं लिया उनकी सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन 4 महीना बाद उनको कौन सी ऐसी ताकत मिल गई कि वो अपने आदेश में लिखे कि कोई विवाद ही नहीं है। इसका मतलब कि सरकार भी इनडायरेक्ट रूप से बिरला मैनेजमेंट का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि लेबर कमिश्नर वो सरकार का ही प्रतिनिधि होता है मजदूरों के लिए। देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं जो जनता है, जो देश है, देश की जनता सर्वप्रथम है, मजदूर तबका ज्यादा है, 70% से ज्यादा लोग जो हैं मजदूर वो देश के अंदर रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति है, क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री को फिर? अभी देखिए, सामने पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे में जमीन आसमान का अंतर है। पर्दे के सामने हम केस जीत कर आते हैं और पर्दे के पीछे से उसको लागू नहीं करने दिया जाता है। उसके लिए हमको जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाकर के हमारे कोर्ट के आदेश का पालन होता है। आंदोलन वगैरह तेज क्यों नहीं होते? अभी देखो कितना जबरदस्त आंदोलन था, पठान मूवी आई, तमाम लोगों ने आंदोलन करा, आप लोग आंदोलन तेज क्यों नहीं होते हैं? देखिए, हम लोग तेज, वो धार्मिक है इसलिए। हम लोग आंदोलन तेज तो करते हैं, लेकिन अब वो धार्मिक मुद्दा हमारे मैटर से अलग है। हमारा क्या है, मजदूरों के हित का। अभी पठान मूवी का जो तमाम हिंदुवादी संगठनों ने बहिष्कार किया, पूरे देश के अंदर हाय तौबा मच गई। तो अगर ये असल मुद्दे हैं तो इन पे क्यों नहीं आते हैं वो लोग साथ में आपके? हम लोग ये जाति धर्म इससे अलग हटके हम सिर्फ मजदूरों के मुद्दा लेकर के लड़ते हैं। क्या लगता है ये जेन्युइन मुद्दा आपको लग रहा है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? देखिए, जब सरकार ही साथ में, जब रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो थोड़ी परेशानियां तो बढ़ेगी, क्योंकि प्रशासन भी उद्योगपति के साथ में है, इसलिए हमको कड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। अगर वही प्रशासन निष्पक्ष भाव से रहता तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना हो रही है क्योंकि सरकार भी पर्दे के पीछे से बिरला मैनेजमेंट का सहयोग कर रही है। तो तमाम जो बात है आपने सुनी, ये तमाम मजदूर जो हैं वो हजारों की तादाद में बताए जा रहे हैं, 800 से ज्यादा संख्या है इनकी, और अब तक इनके ऊपर कुछ भी जो कृपा है वो नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला चला, इनके पक्ष में मामला है, उसके बाद भी जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको जो सरकार है एक तरह से फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो इस पूरी रणनीति में, इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।